बिहार सरकार कर रही झूठा प्रचार, नहीं मिला पंचम वित्तीय योजना का पैसा, आवास योजना में क्रम तोड़ना अपराध। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के रोहुआ पंचायत के मुखिया श्री अजय कुमार जी से मिली और हमने जानने का प्रयास किया कि सरकार जो पंचम वित्त आयोग में दावा कर रही है कि हमने सभी पंचायतों को 9 लाख रुपए दिया है विकास काम के लिए, मास्क और सैनिटाइजर करने के लिए और साबुन देने के लिए, तो इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि कई मुखियाओं से बात करने के बाद वस्तुस्थिति की जानकारी हुई कि सरकार जो भी पैसे दे रही है वो और पूर्णतः पहले ही खर्च हो चुका है। सरकार पुराने पैसे का हवाला देकर और विकास काम को करने की बात कर रही है। इन्हीं तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे रोहुआ पंचायत के मुखिया और मुशहरी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम ये बताइए कि सरकार जो कह रही है पंचम वित्त आयोग में जो हमने पैसा दिया है उसकी सच्चाई क्या है? सरकार के द्वारा बार बार न्यूज़ पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो आई है कि पंचायतों को 9 लाख रुपया अतिरिक्त दिया गया है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। इसकी सच्चाई यही है कि पंचायतों के पास 14 वित्त योजना और पंचम वित्त योजना नाम की जो योजनाएँ हैं जो मुखिया के द्वारा संचालित किया जाता है, वो पैसा पंचायत विकास फंड का होता है जो सरकार के द्वारा पंचायतों को दिया जाता है पंचायत में विकास करने के लिए। लेकिन इस समय पंचम वित्त योजना का पैसा ही, वो विकास का पैसा ही पंचायतों में मास्क और साबुन वितरण करने के लिए आदेश किया गया, पंचायत को सैनिटाइज करने के लिए आदेश किया गया। मतलब सरकार के द्वारा कोई भी अतिरिक्त फंड 1 रुपया भी पंचायत को नहीं दिया गया है। पंचायत के विकास के पैसे को ही पंचायत में खर्च करने के लिए, इन कार्यों में खर्च करने के लिए आदेश दिया गया है। दूसरी बात यह है कि 9 लाख रुपए का जहां मामला है तो इसका एक लिमिटेशन है। पंचम वित्त योजना का जो पंचायतों को पैसा मिलता है वो मिलता है आबादी के अनुसार। जिन पंचायतों में जैसी आबादी होती है उस अनुसार वो फंड रिलीज किया जाता है। किसी भी पंचायत में 5 लाख, 5.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख रुपया ही आवंटन आया होगा विकास फंड के लिए। मेरे पंचायत में भी 4-4.5 लाख रुपया करीब मेरे पंचायत में भी आया, लेकिन वो पंचम वित्त योजना के विकास फंड का पैसा आया था जिसको हम लोगों ने इस कार्य में खर्चा किया है सरकार के आदेशानुसार। सर, सरकार विकास के जो दावे कर रही है कि हमने पंचायतों में ये विकास काम किया है, और जबकि वस्तुस्थिति है कि 14वीं जो वित्त आयोग है आपकी और पंचम वित्त आयोग है, इसमें पैसे का घोर अभाव है और सरकार जो पंचायत राज सरकार भवन का जो निर्माण कर रही है उसका ये पैसा उसी में खर्च करना है। विकास हुआ है ये तो सच्चाई है कि पंचायतों के पास जो पैसा आया है उसका जमीन पर काम किया गया है, हर पंचायतों में किया गया है, ये सच्चाई है। लेकिन पंचायतों में जो फंड रिलीज किया जाता है उसका 80% फंड, 14 वित्त योजना का 80% फंड पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के सह खाता पर जो पैसा आता है उसका 80% रुपया 7 निश्चय योजना के अंतर्गत दे दिया जाता है जी। जिसके कारण 14 वित्त योजना यानी पंचायत से ली गई योजना को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। सभी पंचायतों में जब 14 वित्त योजना का कुछ पैसा था उस समय काम शुरू किया गया और अगर काम की योजना अधिक की थी तो ये योजना बाधित हो गई है, अधूरा छूट गया हुआ है और 14 वित्त योजना का कोई पैसा पंचायत में आ ही नहीं। सर, नल जल योजना सर जो चल रही है सरकार के द्वारा 7 निश्चय में के अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार की इसमें शिकायतें मिल रही हैं और पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे इसका काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और मुखिया लोग इसमें बेवजह बदनाम हो रहे हैं। कहाँ तक इसकी सच्चाई है सर? मतलब तो ये तो सरकार की योजना है, सरकार के द्वारा दिए गए आदेशानुसार ही पंचायत चलाया जाता है। हम लोग तो आदेश पाल हैं। 2500 रुपया महीना पर हम लोग नौकरी करते हैं।
हम लोग का वेतनमान 2500 रुपया महीना है, यानी 80 रुपया प्रतिदिन। जी जी। एक इलिटरेट अशिक्षित मजदूर को भी मनरेगा के तहत 194 रुपया दिया जाता है, लेकिन पंचायत को चलाने वाला मुखिया 80 रुपया प्रतिदिन पर काम करता है, वो भी 24 घंटे की ड्यूटी करता है। हम 2 बजे रात में भी पंचायत को आवश्यकता अगर होती है तो मेरा उपयोग पंचायत करता है, यानी 24 घंटा के ड्यूटी के बदले हमको 80 रुपया प्राप्त होता है। और हम लोगों से उस दिन डीएम साहब के यहाँ बैठक हुई, उसमें मैंने इस बात को बड़ी मजबूती से रखा था कि हम लोगों को जमीन पर काम कोरोना काल में हम लोगों ने किया, पंचायतों के हर कार्य को हम लोग करते हैं, लेकिन कभी भी डीएम साहब ने ये बैठक भी नहीं की मुखियाओं को बुलाकर कि इस कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाए बेहतर होगा। उन्होंने इसके लिए पदाधिकारियों से राय, सर नल जल के बारे में सर बताइए। हम उसको ही बता रहे हैं। पदाधिकारियों से उन्होंने राय लेना उचित समझा, जबकि कोई भी पदाधिकारी स्पॉट पर नहीं जाते हैं। कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के बीच एक मुखिया जाकर ही इस लड़ाई को लड़ा है, और आज जो स्थिर है कोरोना, उसका मूल पंचायत है। जी सर। अब बच गया कि नल जल योजना की बात होती, तो नल जल योजना का पैसा हम लोगों ने मांग रखी थी। हमारा जो राज्य स्तरीय टीम है, यानी मुखिया संघ राज्य स्तरीय टीम जो है, उन्होंने भी लिख कर दिया था, केंद्र में भी लिख के दिया था, राज्य में भी लिख कर दिया था, और हम लोगों ने भी अपने स्तर से डीएम को लिख कर दिया कि अगर 7 दिवसीय योजना का पैसा मुखिया के खाते पर जो आता है, पंचायत सचिव के सह खाते पर जो आता है, वो पैसा डायरेक्ट वार्ड समिति को दिया जाए। वार्ड विकास प्रबंधन समिति के द्वारा यह काम किया जाता है 7 दिवसीय का, उनके द्वारा यह काम कराना है। हम लोगों को काम यही है कि उसकी देखभाल करना, उनके द्वारा काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसको देखना, और इसका रिपोर्ट ये देना कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मामला यह है कि जब पैसा उनके यहाँ जा रहा है, तो बिहार में कुछ जगहों पर मुखिया पर भी केस कर दिया गया। अनियमितता मुखिया क्या कर लेगा, जब अपने सरकार के आदेश भी आता है कि इतने दिनों में इतना पैसा रिलीज कर दीजिए, फंड के अनुसार एस्टिमेट के अनुसार पैसा रिलीज कर दीजिए, मुखिया पैसा रिलीज कर देता है। काम उनको कराना है, अभिकर्ता वो है। सरकार का आदेश के बाद चेक पर दस्तखत करने का एक आदेश मिल गया। वार्ड विकास प्रबंधन समिति में एक सचिव की नियुक्ति की गई, जी जी, चुनाव किया गया, जो वार्ड समिति के द्वारा किया जाता है, और वो आदमी अलग का होता है, न कोई इलेक्टेड होता है, न ही कोई सरकारी पदाधिकारी होता है, न सरकारी कर्मचारी होता है। एक अलग के आदमी को सचिव नियुक्त कर दिया गया, और उनके हस्ताक्षर से पैसा की निकासी की जाती है। मंदरबाट संभव है या नहीं है? बिल्कुल बंदरबाट तो है सर। जब मान लिया कि आरोपित किए जाते हैं पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया आरोपित किए जाते हैं, पंचायत सचिव आरोपित किए जाते हैं, बीडीओ, तो पहले अगर आरोपित किए जाते हैं यानी कहीं ना कहीं कुछ सत्यता रही होगी। अब तो उसके बंटवारा में ही आपने वृद्धि कर दिया। अब तो वार्ड प्रबंधन समिति के जो मेंबर 7 मेंबर चुनाव किया जाता है, वो 7 मेंबर जो कार्य को देखते हैं, उनमें बंदरबाट होती होगी या नहीं होती होगी। अगर 1% भी कोई चोरी करता होगा तो 7% की चोरी तो आपने ऐसे ही बढ़ा दिया प्रबंधन समिति बनाकर। हमको इससे आपत्ति नहीं है कि प्रबंधन समिति को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन ये पैसा सरकार को डायरेक्ट देना चाहिए, और सरकार को उस पर डायरेक्ट उसका सर्वे करना चाहिए। किसी मुखिया से ये पूछा जा सकता है कि आपने जो फंड रिलीज किया उसके बदले काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी सत्यता हम लोग आपको बताएंगे। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं। सर आपने अभी बोला है कि मुखिया लोग को मात्र 2500 रुपया सरकार के द्वारा मिलता है। क्या मुखिया लोग की तनख्वाह, मतलब जो सरकार जो मानदेय चाहे आपको जो भत्ता दे रही है, क्या उसमें वृद्धि होनी चाहिए या नहीं सर? निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि एक विधायक को सर आप 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, तो एक उसके मुकाबले तो ये मुखिया को 2500 रुपया उसके लिए कुछ नहीं है, जबकि विधायक को भत्ता भी मिलता है, विधायक को टीए भी मिलता है। जी जी। अगर वो मान लिया कि मुजफ्फरपुर से हम हैं, मुजफ्फरपुर में के किसी क्षेत्र के विधायक अगर पटना अपने कार्य के लिए जाते हैं तो उनको आने जाने का खर्च मिलता है। और एक मुखिया जो 24 घंटा ड्यूटी करता है उसके बदले उसको 80 रुपया दिया जाता है। क्या ये शोभनीय है? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? तो सर क्या आपका मुखिया संघ इस बात की मुखिया संघ इस बात को रखेगा कि मुखिया संघ इस बात को वर्षों से रख रहा है, लेकिन क्या कोई सुनने वाला हो तब ना?
मुखिया संघ को तो बस कहे ना कि एक आदेश पाल बना के रख दिया गया हुआ है, जो आदेश आएगा सर उसको क्या पंचायतों में सर अभी मुखियाओं लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है सर? मुखियाओं को परेशानी आ रही है कि वार्ड विकास प्रबंधन समिति अपने मन से काम करना चाहता है और मुखिया उसको मूल रूप देना चाहते हैं कि ये पैसे का उपयोग जो आपको दिया गया है, पंचायत का पैसा जो दिया गया है आपको, उसको आप मूर्त रूप देकर और काम करा दें। दोनों में कहीं कहीं बहुत सारे पंचायतों में सुनने में मिलता है कि वार्ड विकास प्रबंधन समिति के मेंबर और मुखिया पंचायत सचिव के बीच थोड़ी दूरी बढ़ गई है। ये अच्छा नहीं है। सर सरकार ने कहा है कि अगर भूख से कोई मौत होगी तो मुखिया जिम्मेदार होंगे, जबकि मुखिया को राशन बांटने का अधिकार नहीं है। तो ये सरकार इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन मैं भी एक डीएम साहब के सामने बात रखा था कि पंचायत की जनता मुखिया के पास आता है राशन के लिए, जबकि राशन और किरासन बिक्री वितरण और उठाव में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया जाता है, न ही मुखिया को बताया भी जाता है कि हमारे पंचायत में इतना का आवंटन आया है, इतने लोगों के बीच बांटा। राशन कार्ड निर्माण में भी सर भारी गड़बड़ी हुई है सर, जीविका के माध्यम से जो काम हुआ है। कार्ड निर्माण में भी जितने लोगों को आरटीपीएस प्रखंड कार्यालय में पूर्व में कराया गया था, इधर पंचायतों में कराने की भी बात चली थी, लेकिन जितने भी उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन कर्मी को भी पंचायत जिला में ले जाया जा चुका है, यानी पंचायत में ये भी काम नहीं हो रहा है। और मुखिया के द्वारा भी राशन कार्ड में कोई सहभागिता नहीं ली जा रही है। इसके लिए भी जीविका को नियुक्त कर दिया गया हुआ है, जीविका के द्वारा मतलब, और उसमें भी 30% 35% लोगों का कार्ड बन रहा है, यानी किनका बनेगा इसका फैसला भी सर जीविका तो सर जनप्रतिनिधि नहीं है, उसको पता नहीं है कि पंचायत में किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं ज़रूरत। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं सर जनता के साथ धोखा हो रहा है। जनता के साथ नहीं, जनप्रतिनिधियों के साथ भी धोखा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को विश्वास सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। जीविका उनका विंग है और जीविका के द्वारा आप पंचायत चलाना चाहता है। हम तो ये नहीं समझते हैं कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन क्यों कराया जाता है, जीविका को ही पूरे पंचायत के प्रभार में दिया जाए। धन्यवाद सर। पंचायतों की जो समस्या है और मुखियाओं की जो समस्या है उस समस्या के संबंध में आपको हम कुछ विशेष बताना चाहेंगे कि राशन वितरण में मुखिया की कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन जनता मुखिया से खोजता है। आवास योजना में मुखिया की कोई भूमिका नहीं है, उनके आवास सहायक के द्वारा इसका चयन किया जाता है। सर तो आवास सहायकों के द्वारा सर वो सीरियल तोड़ा जा रहा है, क्या सर ये अपराध नहीं है? अपराध है और इसके ऊपर कोई सरकार की कार्रवाई नहीं? हम लोग लिख कर किसको दें? जब उसमें मेरी भूमिका ही नहीं तो हम लोग लिख कर किसको दें? हम लोग अपनी बातों को प्रखंड में रखते हैं, हम लोग अपनी बातों को जिला में रखते हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई नया एक्शन लिया जाए, कोई काम किया जाए तब ना, कोई सुनने वाले नहीं है। इस सरकार में पंचायत के मुखिया को नगण्य कर दिया गया हुआ है और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भोगना होगा। धन्यवाद सर, 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने जो भी बातें रखी वो कहीं ना कहीं जनता के हक और उनकी ये भलाई के लिए है। धन्यवाद सर।